उत्तरी बंगाल उर्दू एकेडमी का 16वां हिंद किताबी मेला 2024 के इफ्तिताह IAS उबैदुर रहमान साहब के हाथों हुआ। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद नबीउल हक, सेक्रेटरी निज़र जैनब, इस हैदर, डॉक्टर नज़ीर अहमद, रेहाना खातून और मेंबरान शरीक रहे। 4 फरवरी तक ये मेला हाजी मोहम्मद मोहसिन शहर में चलेगा। इफ्तिताही तकरीब में दोपहर 2 को और शाम 6 बजे प्ले एक्ट कंपटीशन करवाया गया। देखिए, हमारे MAME के सेक्रेटरी जनाब उबैदुर रहमान साहब ने वक्त निकाल के वो आए और इस 16वें बुक फेयर, उर्दू बुक फेयर का इफ्तिताह उन्होंने किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सबसे मैं अपील करूँगा बच्चों से ख़ास कर करके कि उनके दिलचस्पी के काफ़ी सामान यहाँ पर है। आप लोग सब आइए, उर्दू की खिदमत भी कीजिए, उर्दू की मोहब्बत जो आपके दिल में है उसको सामने लेकर के आइए और इस बुक फेयर में हिस्सा लेके इसको कामयाब कीजिए। यही मेरी अपील रहेगी। और बच्चों के लिए ख़ास प्रोग्राम अलग अलग जगह रखा गया है, वो भी आकर के हिस्सा लेंगे तो उनको महसूस भी होंगे और इनाम भी जीतेंगे। इस किताबी मेला में कितने एग्जिबिटर पार्टिसिपेट किए? इसमें अभी मैं देख रहा था कि 36 स्टॉल है और 4 फूड स्टॉल है, तो काफ़ी लोग आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। आप देखिएगा, एक खताती का एक ख़ास स्टॉल है हम लोग का, कुछ अखबार का स्टॉल है, तो अलग अलग किस्म के पब्लिशर्स हमारे सामने आए हैं। NCPL का स्टॉल है, तो सब चीज़ अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ, लेकिन सेट हो जाएगा। ये आज कल में ये मेरे ख्याल से फुल फ्लेजेड ये मेरा कितने दिनों तक ये प्रोग्राम? 9 तारीख तक, ये 4 तारीख तक चलेगा। 4 तारीख संडे है, उस लास्ट वीक। इंटरनेशनल बुक फेयर, उर्दू एकेडमी बुक फेयर और उसके साथ ही साथ मिलन उत्सव, ये 3 मेला एक साथ चल रहा है। क्या लग रहा है कितना सक्सेस हो पाया? सक्सेस की बात नहीं है, बात यहाँ पर है कि हम लोग सब मिल कर करके अपनी पेशकश पब्लिक के सामने रख रहे हैं। पब्लिक को जो पसंद आएगा वहाँ पर पब्लिक ज़रूर जाएगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो उर्दू वाले हैं, उर्दू पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वो लोग ज़रूर यहाँ आएंगे। कुछ देर इंतज़ार कीजिए, वो प्रोग्राम भी आपके सामने पेश किया जाएगा। हमारे कलीम हाजी साहब उसको कंपेयर करेंगे। मुनव्वर राना साहब के साहबजादे तबरेज़ राना कलकत्ता पहुँच गए हैं, यहाँ आ रहे हैं। और ख़ास करके हम लोग जो खराज है उस्ताद राशिद खान को भी उस साथ साथ में देंगे। उनके भी फर्जंद अरमान खान वो भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी वो प्रोग्राम भी शुरू होगा। हम लोग स्कूल को हर साल अवार्ड देते थे। इस साल भी प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन अभी उसका फाइनल कुछ नहीं हुआ है। लेकिन स्कूल की जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, तो हम लोग बच्चों को इस बार ज़्यादा हौसला अफजाई कर रहे हैं कि बच्चे लोग आएँ और इस मेले का हिस्सा बने। जिस तरह से 16वां किताबी मेला कहाँ कहाँ से पब्लिशर आए? क्योंकि ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे से आ रहे हैं, हर साल आते हैं। और हम लोग का ये जो 9 दिन का मेला है, किताबी मेला, दरअसल हम लोग इसको त्यौहार की शक्ल में लेते हैं, क्योंकि इतना ज़ौक़ शौक़ से लोग आते हैं कि बड़ी खुशी होती है देख करके कि उर्दू वालों में दिलचस्पी है। क्योंकि उर्दू एकेडमी का ख़ास मकसद ये है कि वो उर्दू से जो दूर हो रहे हैं उसको फिर जोड़ा जाए और घर घर उर्दू पहुँचाया जाए। देखिए, अब बहुत सारा प्रोग्राम है। उनका प्रोग्राम दूसरे स्टेट में था, जिससे उन्हें माज़रत चाहिए थी। पहले उन्होंने कंफर्म किया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट की तरफ से उनको कहा कि वहाँ जाने के लिए वो चले गए। इसलिए आज के मेहमान ख़ुसूसी थे हमारे उबैदुर रहमान साहब, जो सेक्रेटरी हैं EMI के, और नबीउल हक वाइस चेयरमैन, दोनों मिल करके उन्होंने किया। हिंदी एकेडमी और बंगाली एकेडमी की बात करें तो सीएम ममता बनर्जी वहाँ विराजमान होते हैं। 16वां बुक फेयर है, क्या वजह है जो उर्दू एकेडमी में? देखिए इतना प्रोग्राम उनका रहता है कि उनके प्रोग्राम के मुताबिक हम लोग कर नहीं पाते हैं और वो वक्त देने से खास। लेकिन हमेशा उनका मैसेज आता है, कभी तहरीर शक्ल में आता है, कभी ज़ुबानी शक्ल में आता है, लेकिन वो अपने आप को मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पर पेश करती हैं। अमली शक्ल में आने की कोई इम्कान है? ज़रूर, इंशाल्लाह हम लोग इस साल आने की कोशिश करेंगे। आखिर में मोहब्बत, उर्दू से मोहब्बत करने वालों को क्या अपील करना चाहिए? जी, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी जिस कौम ने अपनी ज़ुबान को छोड़ दिया वो पस्त हो गया, और जिसने अपनी ज़ुबान को मजबूती पकड़ा और थामे रखा वही कामयाब है। तो इब्तिदा हुई है, आप लोग ने देखा है, काफ़ी लोग हैं। भले आप इनको एक बहुत बड़ा फेयर या मेला समझ के अगर ये उम्मीद से आएँ तो वो नहीं होगा, बट काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और अभी आप उनसे सवाल कर रहे थे कि ये बच्चे NCC के हैं,
तो ये लोग भी दावत पे आए हैं और हम लोग को ख़ास इस चीज़ का एक मकसद भी है कि बच्चे यहाँ आएँ, इनके लिए स्टॉल है, इनके लिए प्राइजेज़ है, इनके लिए क्विज़ है। उर्दू तो हम नीचे सिखाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये खाना पूर्ति के लिए कुर्सियाँ भरी गई हैं? तो भाई किसी न किसी को तो बैठना ही है, आप भी तो बैठे हुए थे। तो भाई यहाँ आते हैं, किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उर्दू से लगाव या मोहब्बत उनका लग रहा था, इसलिए मैं बोल रहा नहीं, अभी भी है, उन्हीं का है। मॉर्निंग का वक्त है, इस वजह का ऐसा है। दोपहर है, आप देखिए उसके बाद भी दबीर साहब आपको बता के गए कि लगभग 70, 80, 90 लोग थे, बल्कि ज़्यादा ही थे और लोग इधर भी हैं। तो ये सब चीज़ है और इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए कि कुर्सियाँ किस लिए, देखिए कि उर्दू का काम क्या हो रहा है, हम लोग किस मकसद से यहाँ हैं। इंशाल्लाह हर साल की तरह ये साल भी कामयाब, ज़्यादा दिया जाएगा या थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। मगर क्या हो जा रहा है, आप एक और भी बात बताना चाह रहे हैं कि भीड़ की वजह क्या है, एक साइमल्टेनियस प्रोग्राम हम लोग मिलन मिला भी चल रहा है जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर ही है। काफ़ी जैसे हम ही हैं तो हमको वहाँ भी मेंबर हैं, यहाँ भी हैं, तो कुछ वहाँ भी वक्त देना पड़ता है। इस तरह थोड़ा भीड़ भी दोनों तरह तकसीम हो जा रहा है, तो ये भी बात है। अब वहाँ भी आज ही है, दरमियान में दोनों ही हाँ। चलता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस पर पहले से तबादला ख्याल करने की जरूरत? बहुत वाजिब, बहुत बढ़िया सवाल है। हम लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है कि भाई जब हम लोग एक ही डिपार्टमेंट के दो ही प्रोग्राम चल रहा है तो साथ में क्यों चला रहे हैं। ये तो अब कुछ टेक्निकल रीज़न है। एक ऐसा है कि अगर अभी हम नहीं करते हैं तो फिर एग्ज़ाम आने वाला है स्कूल का, तो ये चीज़ हम लोग तय कर लिए कि भाई स्कूल एग्ज़ाम से पहले प्रोग्राम को करना है। फिर कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम हो गया, 2 दिन लेट हो गया वहाँ, इसलिए आज तो ये कुछ चीज़ें थी। मगर ये आपने सही सवाल उठाया और कि भाई अभी है, अगले साल इस चीज़ को तवज्जो दी जाए कि ऐसा ना हो। सते मेंबर मुझे क्या कहना है, बल्कि ये तो वह लोग कहेंगे जो लोग हमारे मेला में घूमने आएंगे, जो किताबों के शायकीन हैं, जो किताबों से दोस्ती करते हैं। यही वजह है कि हमारा स्लोगन ये है कि आओ किताबों की सैर करें। तो किताबों की सैर करने के लिए जो है नई नस्ल को हम दावत देते हैं, पुरानी नस्ल को भी दावत देते हैं। नए और पुराने चिराग को लेकर हम काम कर रहे हैं कि हमें किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। बग़ैर किताबों की दोस्ती के हम किसी भी तरह का कोई भी कारनामा अंजाम नहीं दे सकते हैं। लिहाजा मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी का ये 16वां उर्दू किताब मेला इसी नीयत के तहत लगाया गया है कि हम उर्दू दोस्तों के साथ मिलकर उर्दू की खिदमत अंजाम दें।